एक सास थी, उसकी 7 बहू थी। और वो सास है ना पूजा पाठ करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी और मंदिर के पास जाके नीम का झाड़ था उसमें जल छोड़ती थी। और एक दिन उसकी पड़ोसन उसको दूरदूरिया चबाने के लिए न्योता दे के गई सुहागन का। तो उसकी सास वो दूरदूरिया गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन दूरदूरिया चबाने गई। और जब चबाने गई तो सब सास सुहागने मिल के दूरदूरिया चबा रहे थे। तो जब दूरदूरिया चबा रहे थे पूजा ख़त्म हुई तो उसके 7 बेटे बड़े गरीब थे। तो उसने अवसान मैया से मनौती मानी है, अवसान मैया कि आप मेरे साथ सातों बेटों को अच्छा सा घर और धंधा और नौकरी चाकरी हो जाए तो मैं सुहागन बुला के दूरदूरिया चबवाऊँगी। ऐसे अवसान मैया से मनौती मांगने लगती है। जब मनौती मांगने लगती है तो फिर उसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाती है पूजा तो वो घर जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 महीने बाद सातों बेटे अच्छी नौकरी चाकरी में लग जाते हैं, घर द्वार अच्छा हो जाता है और सब कुछ घर भंडार से भर जाता है। ऐसी सातों बेटों की अच्छी सी नौकरी, घर द्वार सब अच्छे, सासों बहुएं सुख से रहने लगती है। तो फिर एक दिन वो सास भूल जाती है, अपने गुरुवार का दिन आता है, अवसान मैया का दिन, तो बीफे का दिन, और उस दिन वो भूल जाती। फिर वो पड़ोसन आती है कि भाई आज हमारे वहाँ अवसान मैया की दूरदूरिया चबा रही है, आप पूजा में आना। तो फिर जब वो सास पूजा में जाती है तो वहाँ पे दूरदूरिया चबाती, तो वहाँ ही जब ध्यान देती तो अवसान मैया उसको ध्यान में आती कि भाई तूने मनौती मानी थी कि सातों बेटों की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं सास सुहागन बुला के दूरदूरिया चबाऊँगी और तू भूल गई है। तो फिर वो घर जाके अपनी बहुओं से बोलती है कि हे बहू, मैंने ऐसी मनौती मानी थी कि सातों बेटों की मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अवसान मैया की दूरदूरिया चबाऊँगी। तो बोले हाँ अम्मा जी जाओ, आप सास सुहागन बुला के, और आज बीफे है, आज आप दूरदूरिया का पूजा कर दीजिए, अवसान मैया की पूजा करवा दीजिए, दूरदूरिया चबा दीजिए। तो फिर उसके बाद वो बोली मैं बाहर से लाऊं, इससे अच्छा आप ही 7 लोग बैठ जाइए और अपने पूजा कर लेते हैं। तो जब वो सातों जन को बैठाती, कलर करती अंगना में, तो फिर उसके बाद पूजा के लिए बैठती है तो सातों बहुएं मूर्छित खा के गिर जाती है। तो फिर अवसान मैया से मनौती प्रार्थना करने लगती है कि हे अवसान मैया, हमसे क्या गलती हो गई जिससे मेरी सातों बहुएं मूर्छित पड़ी हैं। फिर अवसान मैया उसको दर्शन देती है, बोलती है हे मूर्ख, तूने अलग अलग घर से ना बुला के अपने ही घर के सास सुहागनों को बैठा दी, इसलिए तेरी बहू मूर्छित है। जा दूसरे सास सुहागन को घर बुलवा ला और सातों सुहागन से पूजा कर, जितने मुँह प्रसाद जाएगा उतने ही मेरी श्रद्धा बढ़ेगी सबके मन में। जा सास सुहागन बुला ला और सास सुहागन से पूजा कर, तेरी बहुएं खड़ी हो जाएंगी और जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर दौड़ी दौड़ी सातों सुहागन बुलाती है और पूजा करवाती है, सातों सुहागनें दूरदूरिया चबाती हैं।